प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल कैदी की दुविधा प्रिजनर ए प्रिजनर बी दो कैदी हैं और एक पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है। दोनों के पास दो ऑप्शन है। दो कैदी हैं, दो लोग थे ए और बी, साथ साथ क्राइम करते थे और अपराध करते करते दोनों का सहयोग रहता था। अपराध करते करते पकड़े गए, दोनों को अलग अलग सेल में बंद कर दिया गया। दोनों अलग अलग सेल में बंद हैं, यानी कि दोनों के बीच में कोई बातचीत आपस में नहीं हो सकती। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो दोनों कैदियों के पास में अलग अलग जाता है और बात करता है और ये कहता है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों से अलग अलग बात करता है, एक के पास जाता है और कहता है अगर आपने अपना अधिकार अपराध स्वीकार कर लिया तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और दूसरे कैदी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो वह बता देगा कि आप भी उसके साथ शामिल थे। तो जो अपना अपराध स्वीकार कर लेगा उसको तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपने झूठ बोला है इसलिए आपको 20 साल की जेल होगी। अब पे ऑफ मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिए। प्रिजनर ए कैदी ए अगर नो कन्फेशन अपराध स्वीकार नहीं करता है, प्रिजनर बी कैदी बी नो कन्फेशन वो भी अपराध स्वीकार नहीं करता है। अगर कैदी ए नो कन्फेशन अपराध स्वीकार नहीं करता, कैदी बी अपराध स्वीकार नहीं करता, तो ए कोई जेल नहीं, बी कोई जेल नहीं, यानी दोनों छूट जाएंगे। ये बेस्ट सोल्यूशन है उन दोनों के हिसाब से। अर्थात अगर ये आ जाए तो इससे अच्छा हल कोई नहीं हो सकता। अब मैट्रिक्स को देखिए। अगर कैदी ए अपना अपराध स्वीकार करता है और कैदी बी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता तो ए जिसने अपराध स्वीकार किया है वो छूट जाएगा, लेकिन बी जिसने अपराध स्वीकार नहीं किया लेकिन अपराध किया था और झूठ बोला उसको 20 साल की जेल होगी। क्यों? क्योंकि ए जब अपना अपराध स्वीकार करेगा तो वह बता देगा कि बी उसके साथ शामिल था, और जब बी से बात हुई तो उसने कहा हमने नहीं किया, तो उसने झूठ बोला, तो ए सरकारी गवाह हो गया, एक तरीके से वो छूट गया। लेकिन बी जिसने झूठ बोला, गलत बयानी की और प्रमाण के रूप में गवाह मौजूद है, उसी का दोस्त जो कह रहा है कि हमारे साथ था, अब वो प्रमाण भी दे देगा, वो छूट गया। और जिसने झूठ बोला कि हम नहीं शामिल थे उसको 20 साल की जेल हो गई। मैट्रिक्स में दूसरा एरिया देखिए। अगर ए ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया नो कन्फेशन और बी ने अपना अपराध स्वीकार किया कन्फेशन, तो बी जिसने अपराध स्वीकार किया छूट जाएगा, कोई जेल नहीं, जीरो। लेकिन ए जिसने अपराध स्वीकार नहीं किया लेकिन अपराध में शामिल था, बी बता देगा हमारे साथ था, उसको 20 साल की सजा होगी। मैट्रिक्स में एक जगह ये भी है जहां ए कॉन्फेस कर ले कि हम अपराध में शामिल थे और बी भी कॉन्फेस कर ले हम भी अपराध में शामिल थे।
तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है अगर दोनों लोग अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे तो किसी ने झूठ नहीं बोला, लेकिन दोनों ने क्राइम किया है तो दोनों को 10-10 साल की जेल होगी। ये विकल्प मौजूद है। खेल का हल क्या होगा? हम खिलाड़ी ए और बी, कैदी ए और बी दोनों के हिसाब से सोचें। नॉन कोऑपरेटिव सम गेम है इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में कोई कोऑपरेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, लेकिन दोनों ने एक साथ काम किया है, दोनों दोस्त रहे हैं, साथ साथ अपराध करते थे। लेकिन अगर विश्वास नहीं है, सहयोग नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है एक दूसरे पर, कोलिजिव सेटअप नहीं है, तो दोनों अलग अलग अपने अपने बारे में ही सोचेंगे। और जब दोनों कैदी अपने अपने ही बारे में इन ऑप्शंस पर जो विकल्प दिए हैं उन पर दोनों अपने अपने भी बारे में ही अलग अलग सोचेंगे, तो जो बेस्ट सॉल्यूशन है 0-0 वाला वो नहीं आएगा, और जो उससे खराब सॉल्यूशन है 10-10 साल की जेल वाला वो आएगा। अर्थात दोनों अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब अलग से ए के पास जाएगा तो ए कहेगा हाँ हमने किया है, बी के पास जाएगा तो बी कहेगा हाँ हमने किया है। बेस्ट क्या होता? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब ए के पास जाता ए कहता हमने नहीं किया, और बी के पास जाता बी कहता हमने भी नहीं किया है, बात खत्म, 0-0 छूट जाते दोनों। लेकिन ये नहीं होगा, ए ये नहीं कहेगा हमने नहीं किया, ए कहेगा हमने किया, बी ये नहीं कहेगा हमने नहीं किया, बी कहेगा हमने किया। तो बेस्ट सॉल्यूशन जो नहीं किया से मिलता उसके स्थान पे उससे कम अच्छा हल किया से मिलेगा। 0-0 दोनों लोग छूट जाते, उसके स्थान पर दोनों को 10-10 साल की जेल होगी। बेस्ट सॉल्यूशन के अवेलेबल होने पर भी सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है, ये कैदियों की दुविधा का परिणाम है। यही बाजार की फर्म में भी होता है। इसको समझिए क्यों ऐसा होता है। कैदी ए ये सोचता है मैंने अगर कहा कि मैंने अपना अपराध स्वीकार, मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं अगर कह दूं मैंने कुछ नहीं किया, तो अगर मेरा दूसरा साथी भी कह दे मैंने कुछ नहीं किया, तो दोनों छूट जाएंगे। लेकिन उसको डर इस बात का है कि अगर मैंने कह दिया मैंने कुछ नहीं किया, इस बात का विश्वास नहीं है। उसको डर इस बात का है कि अगर मैंने कह दिया मैंने कुछ नहीं किया और मेरे साथी ने कह दिया मैंने किया है और ये मेरे साथ शामिल था, तो वो तो छूट जाएगा, मुझको 20 साल की जेल हो जाएगी। बी भी ये सोचता है अच्छा तो ये होगा कि मैं कहूं कि मैंने अपराध नहीं किया है, और मेरा मित्र भी कह दे उसने अपराध नहीं किया है, दोनों छूट जाएंगे। लेकिन मैं अगर ये कहता हूं मैंने अपराध नहीं किया, तो उसकी बात की क्या गारंटी है कि वो कह देगा कि मैंने अपराध नहीं किया। मान लो वो कह दे कि हाँ हमने किया था, गलती हो गई, लेकिन मेरे साथ ये भी शामिल था, तो वो तो छूट जाएगा, मुझको 20 साल की जेल हो जाएगी। दोनों ये जानते हुए भी कि बेस्ट सोल्यूशन इसी में है कि दोनों ये कहते हैं कि उन्होंने अपराध नहीं किया,
लेकिन दोनों को लगता है कहीं मैं कह दूं मैंने अपराध नहीं किया और वो कह दे हाँ किया था और ये भी शामिल था, तो वो छूट जाएगा, मैं 20 साल की जेल होगी। तो भैया इससे तो बेहतर है हम कह दें हमने अपराध किया है, 20 के कंपेरिजन में 10 साल की जेल होगी। यही बात ए सोचता है, यही बात बी, और दोनों अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं और दोनों को 10-10 साल की जेल होती है, जो एक सब ऑप्टिमल रिजल्ट है। ये प्रोफेसर टकर का प्रिजनर्स डायलेमा का ये एग्जाम्पल लैंडमार्क एग्जाम्पल है, जो अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजारों में, अल्पाधिकार बाजारों में जिन फर्मों के बीच में प्रतियोगिता रहती है, मॉडर्न बिजनेस सेटअप में फर्म्स के बीच के आपसी व्यवहार को प्रदर्शित करता है। कैदियों के दुविधा मॉडल के ये बड़े इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं, निहितार्थ हैं अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में उपस्थित फर्मों के लिए। जैसा दो कैदी सोचते और करते हैं, बेस्ट के उपलब्ध होने के बाद भी वो उससे कम नेक्स्ट बेस्ट पर तैयार होते हैं। यही बाजार में फर्मों के बीच में भी होता है कि जो उनके पास सर्वश्रेष्ठ हल उपलब्ध होता है वह उसको जानते हुए भी उसको ऑप्ट नहीं करती हैं, और जो समाधान वो चुनती हैं वो समाधान सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, उससे कम होता है। दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल फॉर इम्परफेक्ट मार्केट फर्म्स। एक प्राइसिंग गेम आपको दिया है दो फर्मों के बीच में, फर्म ए है और फर्म बी है। दोनों फर्म आपस में अपने लाभों को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता करती हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहती हैं। दोनों फर्मों के पास दो रणनीतियां हैं। पहली रणनीति है प्रतियोगिता करें, ए के पास भी बी के पास भी। दूसरी रणनीति है प्रतियोगिता ना करें, ए के पास भी बी के पास भी। कॉम्पीट करना, दोनों फर्म अगर कॉम्पीट करती हैं तो प्राइसिंग गेम के अंतर्गत इसका अर्थ हुआ कंपटीशन की। अगर फर्म ए कॉम्पीट्स बी कॉम्पीट्स, इसका मतलब है दोनों अगर कंपटीशन करती हैं तो इसका मतलब है दोनों प्राइस कंपटीशन करेंगे प्राइसिंग गेम में, और ये कंपटीशन की स्ट्रेटजी लो प्राइस स्ट्रेटजी होगी। लेकिन अगर दोनों कॉम्पीट नहीं करती, प्रतियोगिता नहीं करती, अर्थात आपस में सहयोग करेंगी, तो ये स्ट्रेटजी सहयोग की स्ट्रेटजी होगी। यानी कि सहयोग में दोनों अपनी कीमतों को ऊंचा रखना चाहेंगी, घटाना नहीं चाहेंगी। सो कंपटीशन की स्ट्रेटजी इज लो प्राइस स्ट्रेटजी एंड डज नॉट कॉम्पीट। कंपटीशन न करना ये स्ट्रेटजी हाई प्राइस स्ट्रेटजी है। स्पष्ट है। कंपटीशन की दोनों फर्म अगर कॉम्पीट करती हैं तो कंपटीशन की स्ट्रेटजी का अर्थ है नॉन कोलिजिव, गैर सहयोग की बात। और गैर सहयोग होगा तो हल मिलेगा वो सर्वोत्तम से कम होगा। दूसरी ओर अगर फर्म कम्पीट नहीं करती हैं, सहयोग करती हैं, तो ये सहयोगी हल होगा, कोलिजिव सोल्यूशन होगा, और जब सहयोगी हल होगा तो ये सर्वश्रेष्ठ होगा। अर्थात दोनों फर्मों के लिए जो बेस्ट है वो क्या है, डज नॉट कम्पीट। अर्थात दोनों फर्मों के लिए जो बेस्ट है वो क्या है, फर्म ए भी तय करे कि वो कंपटीशन नहीं करेगी, बी भी तय करे कि वो कंपटीशन नहीं करेगी, दोनों सहयोग करें, गठबंधन करें और एक कॉमन प्राइस रखें, हाई प्राइस रखें। यह हल सर्वोत्तम है। लेकिन अगर दोनों फर्म कॉम्पीट करती हैं, प्रतियोगिता करती हैं, तो प्रतियोगिता ऊंची कीमत पर तो नहीं होगी। दोनों प्रतियोगिता में अपनी कीमतों को घटाएंगी, और कीमतों को जो घटाएंगी तो दोनों फर्मों का आपसी नुकसान होगा और कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा। और इसमें दोनों के द्वारा कंपटीशन को चयनित करने पर जो हल मिलेगा वो दोनों के द्वारा प्रतियोगिता ना करने पर जो हल था उसकी तुलना में कम अच्छा होगा। दोनों कॉम्पीट करती हैं, ये सब ऑप्टिमल सोल्यूशन है। दोनों कॉम्पीट नहीं करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, हायर प्राइस रखती हैं, ये बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन कैदियों की दुविधा की तरह
दोनों compete ना करें, सहयोगी हल करें। ये स्थिति उपलब्ध होने के बाद भी दोनों फर्म आपस में जो सोचती हैं, करती हैं, उसमें दोनों की जो स्ट्रेटजी तय होती है वो है, ए भी तय करती है कंपटीशन करेंगे, बी भी तय करती है कंपटीशन करेंगे, और जो रिजल्ट आता है वो सब ऑप्टिमल है। दिस इज इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल फॉर इम्परफेक्ट मार्केट फर्म्स। मैट्रिक्स को देखिए, अगर फर्म ए कॉम्पीट करती है और बी भी कॉम्पीट करती है तो ए के अर्निंग्स, फर्म ए की अर्निंग 200 रुपये है और बी की अर्निंग 200 रुपये है। अगर फर्म ए कॉम्पीट नहीं करती और बी भी कॉम्पीट नहीं करती है, ए डज नॉट कम्पीट, बी डज नॉट कम्पीट, अर्थात दोनों कुछ आपस में सहयोग करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, तो दोनों के अर्निंग्स हैं ए का 350, बी का 350। निश्चित तौर पे दोनों अगर कॉम्पीट करते हैं और ए का लाभ, ए की अर्निंग 200 और बी की अर्निंग 200 है, और अगर कॉम्पीट नहीं करते हैं तो ए की 350, बी की 350 है, निश्चित रूप से इसका अर्थ ये हुआ कि अगर दोनों फर्म आपस में कॉम्पीट नहीं करें तो जो हल है वो सर्वोत्तम हल है, 350 350 दोनों की अर्निंग। लेकिन अगर कंपटीशन करेंगे तो दोनों की अर्निंग 200 200, तो 350 350 का हल सर्वोत्तम है, 200 और 200 का हल उससे कम अच्छा हल है। और 350 350 का हल तब मिलेगा जब दोनों प्रतियोगिता नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को, कोलिजिव एग्रीमेंट। और 200 200 तब आएगा जब दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगी, बातचीत नहीं करेंगी और अपने अपने बारे में सोचेंगी, प्रतियोगिता करेंगी, प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे, प्राइस कंपटीशन होगा, प्राइस वॉर होगी, कंज्यूमर का फायदा होगा और दोनों के लाभ घटेंगे, दोनों को मिलेंगे 200 और 200। यहाँ 350 और 350 का विकल्प उपलब्ध होने के बाद भी, यह जानने के बाद भी दोनों फर्म जानती हैं, लेकिन दोनों के सोचने का जो तरीका है वो दोनों कैदियों के तरीके का है, और उसकी वजह से दोनों फर्म जिस निर्णय पे पहुंचती हैं वो 350 350 नहीं है, बेस्ट नहीं है, लेस देन बेस्ट है, ऑप्टिमल नहीं है, लेस देन ऑप्टिमल है। क्या है? 200 और 200, अर्थात दोनों सहयोग नहीं करती हैं, डज नॉट कम्पीट नहीं, दोनों प्रतियोगिता करती है, ए भी और बी भी। क्यों प्रतियोगिता करती है उसका भी कारण है। मैट्रिक्स में देखिए, अगर फर्म ए डज नॉट कम्पीट और बी कॉम्पीट्स, अगर फर्म ए प्रतियोगिता ना करे, पैसिव रहे, शांत रहे, रिएक्शन नहीं करे, लेकिन फर्म बी कॉम्पीट्स, वो प्रतियोगिता करे, तो वो क्या करेगी? ए कॉम्पीट नहीं कर रही है, शांत है, कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन बी कॉम्पीट कर रही है, तो बी अपने प्राइस को रिड्यूस करेगी। अब भाई बी ने अगर अपनी कीमत को रिड्यूस किया और ए ने अपनी कीमत को रिड्यूस नहीं किया, कंपटीशन नहीं किया, तो दोनों के प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं मार्केट में। अगर बी ने कंपटीशन करके अपने प्राइस को रिड्यूस किया और ए ने रिएक्शन नहीं किया, तो ए का फायदा, तो बी का फायदा हो जाएगा और ए का नुकसान होगा। मैट्रिक्स ये बताती है ए का गेन 50 होगा और बी का गेन 500 होगा। यानी कि अगर हम कंपटीशन नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, तो मेरा नुकसान हो जाएगा।
और दूसरी फर्म बी ने जिसने कंपटीशन किया, जिसने प्राइसेस को रिड्यूस किया, हमारे कस्टमर उसके पास चले गए, उसका जो लाभ था वो 500 हो गया। इसी तरीके से अगर फर्म ए कॉम्पीट करती है, प्रतियोगिता करती है, और बी प्रतियोगिता नहीं करती, तो बी अगर रिएक्ट नहीं करती है ए की चीज़ों का और ए कंपटीशन के लिए तैयार होती है, वो प्राइस को रिड्यूस करती है, लेकिन बी रिएक्ट नहीं करती है, तो क्या होगा? बी का नुकसान हो जाएगा और ए का फायदा हो जाएगा। ए का गेन 500 हो जाएगा और बी का गेन 50 हो जाएगा घटकर। तो दोनों फर्म सोचती क्या है? कैदियों की तरह। क्या सोचती हैं? सोचती ये हैं, ए सोच रही है ये तो बेस्ट होता कि अगर हम भी प्रतियोगिता ना करें और विरोधी फर्म भी प्रतियोगिता ना करे, आपस में बातचीत हो जाए। तो हम अगर कंपटीशन नहीं करते हैं और दूसरी भी फर्म कंपटीशन नहीं करती है, तो जो प्राइस दोनों का चल रहा है चलता रहेगा, उसको भी प्रॉफिट मिलेगा, हमको भी प्रॉफिट मिलेगा, और बातचीत हो गई, सहयोगी हल हो गया कि भाई ठीक है, जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस को ना हम कम करेंगे ना आप कम करेंगे, तो भी दोनों के जो लाभ हैं वो चलते रहेंगे। ये अच्छी बात है, हम इस पे रहेंगे। ए का ये सोचना है ये अच्छी बात है, हम इस पे रहेंगे। लेकिन फिर ए ये सोचती है कि हम तो ऐसा सोचेंगे, लेकिन अगर बी ने मान लिया ऐसा ना सोचा, उसने अपनी कीमत को घटा दिया, तो बी ने अगर अपनी कीमत को घटा दिया तो वो तो कंपटीशन पे आ जाएगी, उसका फायदा हो जाएगा, हमारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे, हमारा जो इस समय रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो भी घट जाएगा। तो मैं अगर compete ना करूं तो इसकी क्या गारंटी है कि अगला भी नहीं compete करेगा? मैं अगर compete ना करूं और मान लिया अगले ने compete किया, प्राइस को रिड्यूस किया, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो इससे तो बेहतर है हम कंपटीशन करें। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कंपटीशन किया और उसने नहीं किया तो मेरा फायदा हो जाएगा। इसीलिए यही सोचकर फर्म ए और यही सोचकर फर्म बी दोनों आपस में कंपटीशन करने लगती हैं। दोनों को 200-200 वाला परिणाम मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा परिणाम 350 का सामने था। वैसे ही जैसे दोनों कैदी अगर ये कहते दोनों ने अपराध स्वीकार नहीं करते, अपराध नहीं किया है, तो दोनों छूट जाते, लेकिन इस डर से कि मैं कह दूं मैंने नहीं किया है और अगला कह दे मैंने किया है और ये मेरे साथ शामिल था, तो वो छूट जाएगा, मैं 20 साल के लिए जेल में जाऊंगा। इस बात की क्या गारंटी कि बेस्ट सोल्यूशन के लिए मैं कह दूं मैंने अपराध नहीं किया है, तो इस बात की क्या गारंटी कि वो भी कह देगा उसने अपराध नहीं किया है? विश्वास नहीं, कम्युनिकेशन नहीं। नॉन कोलिजिव सेटअप में इसीलिए रिजल्ट सब ऑप्टिमल होते हैं, कोलिजिव सेटअप में रिजल्ट्स ऑप्टिमल होते हैं। जो प्रिजनर डायलेमा मॉडल है, इसके ये इम्प्लीकेशंस हैं इम्परफेक्ट मार्केट की फर्म्स के लिए।